अब देखो, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही रिएक्ट करता है लिथियम के साथ, है सॉरी, लिथियम ही रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ इन ग्रुप 1 मेटल्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो उसके सॉरी लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन के का चार्ज कितना होता है? -3। अब -3 चार्ज को होल्ड कौन करके रख पाएगा? वो है सिर्फ लिथियम। लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो आराम से -3 चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। होल्ड करके रख सकता है तो भाई वो स्टेबल हो जाएगा। तो Li + N2 गिव्स अस Li3n। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं आगे जाकर तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस NH3 गैस, ये हमें याद रखना है। और जब Li3n को हम अगर हम हाई टेम्परेचर दे तो फिर वो फिर से Li + N2 देता है। ठीक है। अब जब मेटल्स जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो 673 केल्विन में जनरली करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड। लेकिन जो लिथियम होता है, ऑब्वियसली फिर से एक्सेप्शन, एक तो लिथियम कितनी एक्सेप्शन है ना भाई, लेकिन जब रीजन पता चल जाता है ईजी हो जाता है ना, ये 1073 केल्विन में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये डेटा याद रखना। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है मेटल हाइड्राइड की? वो होती है, पहला ये आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा मेटल इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, तीसरा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ड्यू टू साइज। ठीक है, साइज के कारण डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। अब लिथियम हाइड्राइड जो है इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन मेटेरोलॉजिकल बलून्स। क्या कहते हैं, गूगल पर जाओ, उसमें लिखो METERROLOGICAL बलून्स, मेटेरोलॉजिकल बलून्स। ठीक है, और मिलिट्री पर्पसेस के लिए एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? We use lithium hydride as a source of hydrogen in meteorological balloons and military purposes के लिए। अब मेरे से मत पूछना कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए कहाँ यूज़ होता है, मुझे का नहीं पता है, शायद बताया भी नहीं जाता है। अब देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहला आएगा LiH, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा LiH, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, फिर रुबीडियम हाइड्राइड, फिर सीजियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि लैटिस ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, उनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है इसीलिए।